देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 17,265 पहुंचा। अब तक 543 लोगों की मौत हो गई है। इलाज के बाद 2,547 ठीक हुए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से पकड़ा गया फरार कोरोना मरीज जावेद। मेडिकल टीम पर हमले के आरोपी जावेद पर रासुका लगी। मुंबई से सटे ठाणे को सील किया गया। तेजी से बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए फैसला लिया गया। लॉकडाउन 2 का आज छठा दिन है। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कई सेक्टर्स को मिली छूट। शर्तों के साथ आज से खुलेंगे दफ्तर। लॉकडाउन 2 में राहत के बीच चेन्नई पेरूर हाईवे पर टोल कटना शुरू। मास्क लगाकर काम करने में जुटे टोल कर्मी। हरियाणा के गुरुग्राम में भी टोल वसूली शुरू। टोल कर्मियों के साथ टोल पुलिस कर्मियों की टोल पर नजर है। ट्रेनें, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, बस, ऑटो और कैब जैसी सुविधाएं रहेंगी बंद। 3 मई तक रहेंगी बंद। लोकसभा राज्यसभा सचिवालय का कामकाज आज से शुरू। दोनों सदनों के कामकाज 24 मार्च से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए थे। यूपी के 56 जिलों में लॉकडाउन पर मिलेगी छूट। 19 जिलों पर जिला अधिकारी लेंगे छूट पर फैसला। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में रियायत की गुंजाइश नहीं। लॉकडाउन पार्ट 2 में गाजियाबाद और नोएडा को नहीं मिलेगी छूट। दफ्तर, कंपनियां और फैक्ट्रियां नहीं खुलेंगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही मिलेगी छूट। दिल्ली में लॉकडाउन 2 से नहीं मिलेगी कोई भी ढील। मरकज की वजह से दिल्ली में हालात हुए खराब। सीएम केजरीवाल ने कहा हालात नियंत्रण में लेकिन चिंताजनक। गृह मंत्रालय का राज्य सरकारों को निर्देश। फंसे मजदूरों को लेकर निर्देश जारी किया गया। कहा राज्य में फंसे मजदूरों को घर भेजें। लॉकडाउन को लेकर तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला। 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। केंद्र ने देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। कानपुर में 12 और नए कोरोना के मामले सामने आए। 24 घंटे में देखिए 26 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कानपुर में अब कोरोना मरीजों की संख्या 57 हुई। कानपुर में जाजगांव में मदरसे में पढ़ने वाले 6 छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव। 1 किलोमीटर का एरिया किया गया हॉटस्पॉट। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1100 पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 125 नए मामले सामने आए। नोएडा में भी कोरोना के 2 पॉजिटिव केस। यूपी के 2 और जिले कोरोना मुक्त हुए। शाहजहांपुर और बाराबंकी में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया। अब यूपी के 8 जिले कोरोना फ्री। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4000 पहुंचा। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 552 नए केस सामने आए। अब तक 223 लोगों की जान गई। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 2898 हुई। अब तक 131 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुंबई के धारावी में कोरोना के 20 नए केस सामने आए। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 138 पहुंचा। अब तक 11 लोगों की जान गई। प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की अपील। कहा चिंता न करें, महाराष्ट्र में जल्द काम होगा शुरू। खुशी खुशी जाना घर। वहीं दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन ने बढ़ाई मुसीबत। एक ही गली में कोरोना के 35 मरीज मिले। पश्चिमी दिल्ली में भी 30 नए मरीज। पश्चिमी दिल्ली के तिलक विहार और तिलक नगर इलाके में 27 कोरोना के नए केस मिले। कल पश्चिमी दिल्ली से 30 मामले आए थे सामने। दोनों इलाकों को कैंटोनमेंट जोन बनाया गया। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में हंगामा हुआ। एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की। शख्स ने खुद को कोरोना मरीज बताया। जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई। हापुड़ में 70 साल के जमाती ने कोरोना को मात दी। थाईलैंड के रहने वाले बुजुर्ग की 3 रिपोर्ट नेगेटिव आई। अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। यूपी के सहारनपुर में कोरोना के 6 नए मरीज मिले। अब तक 23 तबलीगी कोरोना पॉजिटिव जिले में पाए गए हैं। कुल 86 मरीज। कोरोना को मात देने वाला पहला राज्य बना गोवा। कोरोना के सभी मरीज ठीक हुए। अब तक कुल 7 मामले आए थे सामने। 3 अप्रैल के बाद से कोरोना का कोई भी मामला यहां नहीं मिला था। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1407 हुई। इंदौर में 890 मामले सामने आए। अब तक 72 की जान गई। गुजरात में राजकोट प्रशासन का बड़ा फैसला। जंगलेश्वर इलाके में कर्फ्यू लगाया गया और इसी इलाके में कोरोना के 22 मरीज मिले थे। राजस्थान में कोरोना के 80 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1431 पहुंचा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 24 नए केसेस सामने आए हैं। श्रीकालहस्ती मंदिर के कस्बे में मिले मामले। 24 में से 8 पुलिस, म्युनिसिपैलिटी और राजस्व विभाग के लोग। दिल्ली के कोरोना हॉटस्पॉट काफसहेड़ा में पसरा सन्नाटा। बैरिकेडिंग के पास पुलिसकर्मी तैनात। इलाके के चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर। दिल्ली की आजादपुर मंडी में लॉकडाउन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। बिना ई पास के नहीं मिल रही लोगों को एंट्री। सिविल डिफेंस के लोग भी पुलिसकर्मियों की मदद में तैनात। लॉकडाउन के चलते कोलकाता की सड़कों पर नजर आया सन्नाटा। शहर के अलग अलग हिस्से की सफाई में जुटे सफाई कर्मी। यूपी के कानपुर में हॉटस्पॉट इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट।
चेन्नई में लॉकडाउन के बीच सुबह सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ नजर आई। मास्क लगाकर खरीदारी करते नजर आए लोग। बेंगलुरु में लॉकडाउन के पालन को लेकर अलर्ट प्रशासन। शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस के जवान तैनात। लोगों से घरों में रहने की अपील। जापान में फंसे भारतीय छात्रों ने लगाई प्रधानमंत्री मोदी से वतन वापसी की गुहार। कोरोना के चलते जापान में 1 महीने का लॉकडाउन चल रहा है। जम्मू के रेड जोन इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। कोरोना के खतरे को देखते हुए घरों में कैद हुए लोग। यूपी के कानपुर में कोरोना के 6 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने तालियां बजाकर उन्हें विदा किया। बेंगलुरु के पडियारनपुरा इलाके में हंगामा। इलाके में मिले थे 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों को प्रशासन जब क्वारंटीन करने के लिए पहुंची थी तो लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। गुवाहाटी में कोरोना के पहले मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। मरीज की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। महाराष्ट्र और औरंगाबाद में 8 लोगों ने दी कोरोना को मात। 8 मरीज कोरोना बीमारी से मुक्त। स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत की सांस। दिल्ली के नरेला में जमातियों का हंगामा। क्वारंटीन सेंटर में जमातियों की स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी। यूपी के आगरा में लॉकडाउन में चेकिंग के दौरान पुलिस पर चाकू से हमला। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में फिर से पुलिस जवानों पर हमला हुआ। घायल युवकों को उठाने के दौरान लोगों ने हमला किया। पुलिस के खदेड़ने पर गिरा था युवक। कानून के डंडे के डर से मौलाना साद के बदले सुर। साद ने बीमारी के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया। बीमारी फैलाने के बाद इलाज की बात की। मौलाना साद के झूठ का पर्दाफाश। सूत्रों के मुताबिक साद ने नहीं दी क्राइम ब्रांच को कोई रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच ने मौलाना को कहा है कराना होगा कोरोना वायरस का टेस्ट। जम्मू में रोहिंग्यों से कोरोना संक्रमण फैलने का डर। 450 रोहिंग्यों की जांच की गई। कोरोना के लक्षण दिखने पर कोरोना की स्क्रीनिंग। पंजाब के डेरा बस्सी में 130 रोहिंग्या मुसलमानों पर रखी जा रही है निगरानी। कुछ के दिल्ली जमात में शामिल होने का शक है। रमजान को लेकर सीएम योगी का सभी जिलों के डीएम को निर्देश। धर्म गुरुओं और मौलानाओं से करे बात। कहा सभी धार्मिक कार्यक्रम में घर में ही होंगे। कहीं भी भीड़ एकत्रित ना हो। ओडिशा के भुवनेश्वर में जामा मस्जिद के अध्यक्ष शाहनवाज का ऐलान। नहीं मनाया जाएगा ईद का जश्न। घरों में पढ़ी जाएगी नमाज। केरल के कोट्टयम में चर्च एक तरह से कहें कि मॉक मीटिंग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी, केरल के सीएम पिनराई विजयन और हेल्थ वर्कर्स को दिया गया सम्मान। सभी के कटआउट्स लगाकर बैठक। देश को कोरोना मुक्त करने के लिए लाखों योद्धा कर रहे हैं दिन रात काम। पूरे देश में 1,24,00,000 से ज्यादा कोरोना योद्धा कर रहे हैं जनता की सेवा। फर्स्ट मोबाइल फोन और करेंसी नोट्स को कोरोना वायरस फ्री बनाने के लिए डीआरडीओ ने तैयार किया खास यूवीसी बॉक्स, यूवीसी लैब, जिसके एक्सपोजर में कुर्सी, मेज, फाइल, फर्नीचर, सब्जी जैसी चीजों को कोरोना वायरस से असंक्रमित करेगा। कोरोना से जंग में सरकार का बड़ा फैसला। वैक्सीन और ड्रग टेस्ट के लिए टास्क फोर्स गठित की गई। आसनसोल में ईस्टर्न रेलवे की शानदार पहल। पर्सनल प्रोटेक्शन किट बनाना शुरू किया गया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में इस 75 साल के बुजुर्ग का जन्मदिन पुलिसकर्मियों ने खास मनाया। पुलिस ने जन्मदिन का गाना भी बजाया। पूरी कॉलोनी के लोग बालकनी में खड़े होकर ताली बजा रहे थे। असम राइफल्स ने कोरोना को लेकर जारी किया एक वीडियो। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश। वहीं कठुआ में प्रशासन और पुलिस की मदद से चलाई जा रही है कम्युनिटी किचन। प्रवासी मजदूर जरूरतमंद रोज खाते हैं खाना। हर दिन 11,000 से ज्यादा लोगों का पेट भरा जाता है। आसनसोल में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कर रही है जरूरतमंदों की मदद। 500 से ज्यादा भूखे लोगों को खिलाया जाता है खाना। लॉकडाउन के कारण जोधपुर में फूलों की फसल चौपट हो गई। सभी धार्मिक स्थल, शादी समारोह में बंद। जिले के किसानों को फूलों के कारोबार में करीब 5 करोड़ का नुकसान। लॉकडाउन की वजह से खड़ाऊ के कारोबार पर असर। कोरोना के कारण खरीदार कम मिल रहे हैं। मुंबई में कोरोना प्रभावित धारावी में कई छोटी कंपनियां बंद। मजदूरों को हो रही है भारी मुश्किल। लॉकडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सेना की तैनाती की मांग। याचिका में कहा गया लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं लोग। राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन में चेकिंग के दौरान कार ने कांस्टेबल को कुचला। पुलिस कर्मी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के मुरादाबाद में पथराव मामले में पुलिस ने जांच तेज की। 40 से 50 लोगों की पहचान की गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। शहर भर में हो रही है चेकिंग। जरूरी सेवाओं वाले वाहनों के लिए पास देखे जा रहे हैं। देहरादून में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने डॉक्टर्स को दी 50 पीपीई किट। गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में दिए गए गाउन, चश्मा और मास्क। अंबाला में सैनिटाइजेशन पर भी दिया जा रहा है ध्यान। अनाज मंडी में लगा सैनिटाइजेशन टनल। दिल्ली के जामिया नगर पुलिस स्टेशन में सैनिटाइजेशन रूम बनाया गया है। सैनिटाइजेशन रूम में बाहर से आए पुलिसकर्मी खुद को पहले सैनिटाइज करते हैं। मुंबई में लॉकडाउन के बीच आबो हवा में सुधार। बांद्रा में हवा की गुणवत्ता में अच्छी श्रेणी में रिकॉर्ड हुई।
यूपी के मेरठ में विज्ञापन को लेकर विवाद गहराने पर अस्पताल ने मांगी माफी। संचालक पर मामला दर्ज। विज्ञापन में कोरोना को लेकर एक धर्म पर विशेष पर साधा गया था निशाना। इंदौर में अपनी जान पर खेलकर मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं डॉक्टर। कई दिनों से नहीं घर गए चिंतित डॉक्टर के परिवारों ने कहा सबसे पहले देश सेवा। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1,65,000 से ज्यादा लोगों की मौत। संक्रमित लोगों का आंकड़ा 24 लाख के पार, तो वहीं 6,24,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। कोरोना का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर पड़ा है। कोरोना से 7 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अमेरिका में 40,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्पेन में कोरोना से 20,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 1,98,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। ब्रिटेन में भी कोरोना काल बना हुआ है। अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,20,000 के पार पहुंचा। इटली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 23,000 के पार। 1,78,000 कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंचा। भारत का पाकिस्तान पर पलटवार कहा। अपने मुल्क के घटते अल्पसंख्यकों की करो चिंता। इमरान खान ने भारत में मुसलमानों के हालात को लेकर सवाल उठाए थे। इटली के लॉकडाउन के बावजूद लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना के नए मामले। रोम के पास एक छोटा शहर कैंप गानो रेड जोन में घोषित। सिर्फ पुलिस और मेडिकल स्टाफ को ही आने जाने की अनुमति। बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मुस्लिम धर्मगुरु के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हजारों लोग। स्वास्थ्य मंत्री ने आलोचना की। कोरोना से अब तक हो चुकी हैं 90 से ज्यादा मौत। इटालियन कोस्ट गार्ड ने 34 प्रवासियों को एक नौसेना के जहाज पर क्वारंटीन किया। 146 प्रवासियों के साथ क्वारंटीन में रहेंगे 34 लोग। लॉकडाउन के बीच इथोपिया में मनाया गया ऑर्थोडॉक्स ईस्टर। चर्च में कम ही लोग शामिल हुए। इटली के मोल्वेनू में सड़क पर दिखा भालू खाने की तलाश में भटकता हुआ नजर आया। पहले भी यहां पर कई जंगली जानवरों को सड़कों पर देखा गया। तीरंदाजी करते नजर आए सलमान खान। लॉकडाउन में अपने फार्म हाउस में फंसे हैं बजरंगी भाईजान। लॉकडाउन के दौरान सैक्सोफोन बजाना सीख रहे हैं एक्टर रोनित रॉय। रोनित ने लोगों से घर पर रहने की अपील की। एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपनी बहन कृतिका के साथ बनाई फनी वीडियो। खाने के खराब स्वाद पर सजा देने की थीम पर वीडियो बनी। नील नितिन मुकेश ने अपनी बेटी नरवी के साथ रामायण देखते हुए वीडियो शेयर किया। वीडियो शेयर करने के साथ ही इमोशनल पोस्ट भी लिखा। पालघर में साधुओं की हत्या मामले में 110 लोग गिरफ्तार। 9 को जुवेनाइल शेल्टर होम भेजा गया। बीजेपी और संतों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। पालघर की घटना को लेकर महंत नारायण गिरी का बयान। कहा मामले में केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उद्धव संतों को न्याय दिलवाएं। महाराष्ट्र के पालघर में 3 लोगों की हत्या पर पूर्व सीएम फडणवीस ने शिवसेना पर साधा निशाना। पूछा किसके दबाव में काम कर रही है पुलिस। बीजेपी के प्रवक्ता सुमित पात्रा ने पालघर घटना का वीडियो जारी किया। कहा ऐसा लगता है कि बेचारे संत को भीड़ में धकेला जा रहा है। ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। संतों की हत्या मामले में संन्यास आश्रम ट्रस्ट के महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी ने लिखा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र। कहा यह सीधा धर्म पर प्रहार है। इसके लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। मुंबई के बांद्रा में भीड़ जुटाने के आरोपियों पर शिकंजा। कोर्ट ने 10 आरोपियों को 21 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा। 14 अप्रैल को बांद्रा स्टेशन पर हजारों की भीड़ जुटी थी। अभिनेता एजाज खान को कोर्ट ने 24 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा। नफरत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश से कई घर क्षतिग्रस्त। झमाझम बरसात से फसलों को नुकसान। कनाडा के नोवा स्कॉटिया में 51 साल के शख्स ने फायरिंग की। एक पुलिसकर्मी समेत 10 की मौत। पुलिस ने फायरिंग करने वाले संदिग्ध शख्स को मार गिराया था।